सो व्हाट्सअप गाइस, तो मैं हूं करण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द ए स्टोरीज। तो गाइस, पार्ट 6 का एपिसोड 3 लेकर मैं आ चुका हूं और इस एपिसोड के बाद ये पार्ट भी जल्दी से ख़त्म हो ही जाएगा। तो वीडियो एंड तक जरूर से देख लेना और बिल्कुल भी बीच में स्किप मत करना यार, वरना बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी आपको स्टोरी। और फिर आप कमेंट में लिखोगे यार ये स्टोरीज़ में मज़ा नहीं आ रहा, आप दूसरी स्टोरी लाओ। तो इसको यार एंजॉय करो, पूरी देखो, अच्छे से देखो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना यार, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है आपके लिए ऐसी मज़ेदार स्टोरीज बनाने के लिए। और एक और बात गाइज, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, वहाँ भी जाके मुझे जरूर से फॉलो कर लेना। मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप सीधा मुझे फॉलो कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अभी जब यहाँ पे सुमीरे ने बर्डमैन का हाथ पकड़ा था तो बर्डमैन इसे देखकर नर्वस हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम मुझे छुओ मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये अफेक्शन मुझे तब दिखाना जब मैं बूढ़ा हो जाऊँ, जब मैं चलने फिरने लायक ना बचूँ। और अभी तो मैं बस तुमसे थोड़ा सा ही बड़ा हूँ। अभी परमैन सभी को बताता है, यानी सुमीरे और पाको को बताता है कि ये सब डेकमैन ने ही किया था और किसी न किसी तरीके से हम उससे बच के तो निकल आए हैं, बट वो वापस लौट कर ज़रूर आएगा। अभी ये सुनकर जो हमारे बर्डमैन थे वो परमैन से कहते हैं वो डेकमैन नहीं था, वो रेक्स था। और ये सुनकर परमैन शॉक हो जाता है। बर्डमैन अभी वापस बोलते हैं, जब परमैन, डेकमैन और बर्डमैन की फ़ाइट चल रही थी तो जो बर्डमैन थे उनको ऐसा लग रहा था कि डेकमैन नहीं बोल रहा बल्कि उसके बजाय रेक्स बोल रहा हो। वो गुस्सा, उसकी आँखें, उसकी आवाज़। और ये कहते कहते बर्डमैन थोड़ा रुक जाते हैं, वो थोड़े सहमे थे। पर कुछ देर बाद वो वापस बोलते हैं, हम अभी तक के सबसे लकीस्ट पर्सन हैं जो कि अभी तक ज़िंदा रह पाए हैं। अभी यहाँ पे वो सीन वापस दिखाया जाता है जब रेक्स डेकमैन को टॉर्चर कर रहा था, क्योंकि डेकमैन परमैन को मारने में नाकामयाब रहा था। जो रेक्स था उसने डेकमैन की सोल को तबाह कर दिया था और ख़ुद की सोल को डेकमैन की बॉडी के अंदर डाल लिया था। उसने डेकमैन की बॉडी का यूज़ अपनी सोल को इंसर्ट करने के लिए यूज़ किया, अपनी डार्क मैजिक का यूज़ करके। अभी हमें वापस से कोरोड 7B का सीन दिखाया जाता है जहां पाको, सुमीरे, बर्डमैन और परमैन थे। पाको ज़ोर से चिल्लाती है, परमैन अपने पीछे देखो। अचानक से जो रॉक्स थे वहाँ पे उन्होंने एक रूप ले लिया और परमैन पे अटैक करना चालू कर दिए। उन पत्थरों से बचाने के लिए पाको अपनी फुल स्पीड में परमैन के पास आती है और उसका हाथ पकड़कर उन पत्थरों से बचा लेती है। अचानक से काफ़ी सारे ट्रोबलर्स आउटर स्पेस से आने लगते हैं और बर्डमैन के द्वारा बनाए गए उस फोर्स फील्ड को तोड़ने लगते हैं। अभी एक पोर्टल दिखाई देता है जहाँ से उस सारे ट्रोबलर्स एंटर कर रहे थे। तभी वहाँ पर डेकमैन यानी कि रेक्स भी आ जाता है। वो काफ़ी गुस्से में लग रहा था और गुस्से में उसने ज़ोर से उस फोर्स फील्ड पर अपना एक पंच मारा और उस फोर्स फील्ड को ज़रा सा भी वक्त नहीं लगा टूटने में। और उस फोर्स फील्ड के टूटने के बाद हमारी जो फ्यूचर सुमीरे थी उसकी बॉडी धीरे धीरे जलना स्टार्ट कर देती है ड्यू टू हाई टेम्परेचर। डेकमैन यानी कि रेक्स इतने गुस्से में था कि वो कब परमैन और बर्डमैन के पास गया और अपनी पावर से उन्हें हिला कर रख दिया, पता ही नहीं चला। डेकमैन ने परमैन और बर्डमैन को इतना मारा कि वो दोनों अधमरे से हो गए थे। डेकमैन ने परमैन को एक जोर का अपर कट दिया था जिसकी वजह से परमैन हवा में उड़ गया था। वो अपर कट इतना पावरफुल था कि जिसकी वजह से परमैन उस एटमॉस्फेयर से भी ऊपर उड़ गया। रेक्स जल्दी से उन ट्रोबलर्स को ऑर्डर देता है कि तुम परमैन का पीछा करो और इस बार परमैन बिल्कुल भी बचकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो ट्रोबलर्स मिलियन की संख्या में थे और ऐसे में परमैन का बच के निकलना नामुमकिन सा था। उसके बाद जो रेक्स था वो फ्यूचर सुमेरे के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर वहाँ के एटमॉस्फेयर से उससे बचाने लगता है, ताकि जो उसके पास जो रेक्स के लाइफ कोर्स हैं उनको कोई नुकसान ना पहुँच जाए। बट जो रेक्स था वो छोटी सुमेरे यानी पाको को एक ज़ोर का थप्पड़ लगाता है और पाको एक ही थप्पड़ में बेहोश हो जाती है। अभी कोरोड 7B प्लैनेट के बाहर ट्रोबलर्स परमैन को हर कहीं ढूंढे जा रहे थे, पर जो परमैन था वो वापस से बच के जा चुका था। ऑल्दो वो सेंसलेस तो था, मतलब अधमारा सा तो हो ही गया था, पर किसी ने उसे बचा लिया था, उसे पकड़ लिया था जब वो प्लैनेट से बाहर आया उड़ के। उसके बाद उसने परमैन को एक जगह पे छुपा लिया। अब जिसने परमैन को बचाया था वो और कोई नहीं बल्कि एक बर्ड वूमन थी जो कि फ्यूचर से आई थी और वो परमैन को जगाने की कोशिश कर रही थी। काफ़ी देर तक बर्ड वूमन के द्वारा परमैन को जगाए जाने पर परमैन उठ जाता है, बट वो उतने अच्छे से उठा नहीं था, मतलब वो आधे नींद में, मतलब अनकॉन्शियस था। और वो ज़ोर से बोल देता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और उसकी आवाज़ बहुत तेज़ गूंजती है। तो जो परमैन को चुप कराने के लिए जो बर्ड वूमन थी वो अपने हाथ से परमैन के मुंह को दबा देती है।
बर्ड वुमन परमैन से धीरे से बोलती है, चुप रहो, वो सारे एलियंस तुम्हें ढूंढ रहे हैं। परमैन काफ़ी शॉक में था, पर धीरे से उस वुमन से पूछता है, पर तुम कौन हो? मैं सोफ़ी हूँ। अब तुम बिना कुछ बोले जल्दी से इस परमैन सेट को पहन लो, ये बहुत पावरफुल परमैन सेट है। पर जो परमैन था उसने ऑलरेडी 3 बार अपना सूट चेंज कर ही लिया था, तो वो थोड़े स्ट्रेंजली पूछता है, बट मैं क्यों पहनूं, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। इस पर सोफ़ी जवाब देते हुए कहती है कि शायद तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ना हो, पर हम फ्यूचर में मिलने वाले हैं, तो तुम वहाँ पर मुझे अच्छे से जान ही